मैं निकिता सिंह सरकारी मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों को सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा रही हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं मंडे टू फ्राइडे आप लोगों को पढ़ाऊँगी। ओके दोस्तों, ये हमारी संस्था के चयनित यूपी टेट सी टेट के छात्र हैं। चलिए दोस्तों, फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ऑप्शन ए समाजीकरण, ऑप्शन बी संस्कृति, ऑप्शन सी ट्यूशन, ऑप्शन डी मीडिया। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट करिए। ऑप्शन सी ट्यूशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि ऑप्शन ए उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, ऑप्शन बी परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं, ऑप्शन सी वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, ऑप्शन डी वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती है। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से यह एक है। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट करिए। ऑप्शन डी वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ऑप्शन बी पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, ऑप्शन सी प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, ऑप्शन डी बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट करिए। ऑप्शन ए बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, ऑप्शन बी आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, ऑप्शन सी बच्चे की प्रगति की निगरानी करने और उनकी सीखने की अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, ऑप्शन डी बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट करिए। बताइए। हाँ, इसका ऑप्शन डी सही है, बच्चों के प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, ऑप्शन बी यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है, ऑप्शन सी यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है, ऑप्शन डी इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट करिए। ऑप्शन सी यह बच्चों को धीमे, खराब या
बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों में प्रतिभाशालीता के कारण हो सकती है। ऑप्शन ए, एक संसाधन समृद्ध वातावरण। ऑप्शन बी, सफल माता पिता। ऑप्शन सी, एक अनुशासित दिनचर्या। ऑप्शन डी, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट कीजिए। ओके, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो ऑप्शन ए, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। ऑप्शन बी, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सके। ऑप्शन सी, बच्चे की उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। ऑप्शन डी, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए। ऑप्शन डी इज, ऑप्शन ए इज राइट। उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान के महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। ऑप्शन ए, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। ऑप्शन बी, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। ऑप्शन सी, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। ऑप्शन डी, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट करिए। हाँ, ऑप्शन डी इज राइट। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका है? ऑप्शन ए, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। ऑप्शन बी, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश। ऑप्शन सी, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। ऑप्शन डी, एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन को पहले हमें ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके बाद ऑप्शन पर टिक करना है। तो देखिए, हम अक्सर क्वेश्चन को पढ़ते समय ये नहीं ध्यान देते हैं वो पूछा क्या है। देखिए, पहले अगर उसमें नहीं पूछा है तो हमें उसे नहीं के ऊपर टिक या मार्क कुछ भी लगा देना चाहिए, जिससे हमें पता चलता रहे कि ये पूछ क्या रहा है, वरना नहीं वर्ड पे हम ध्यान ही नहीं देते हैं। तो देखिए, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि फटकार लगाना, डांटना, याद करना, रटना, भूलना, केवल, ही, सभी, ये सब वर्ड जहाँ आए उसे हमें ऑप्शन से हटा देना है। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। तो बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, मतलब फटकार लगाना गलत होता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन में सही है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो ऑप्शन ए डिसलेक्सिया है, ऑप्शन बी सृजनात्मक है, ऑप्शन सी प्रत्यस्थायी है, ऑप्शन डी विकलांग है। तो बताइए दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों अभी तो मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर करा रही हूँ, फिर मैंने आपको बताया कि मैं अगले मंडे से, इस बार जो मंडे आएगा उससे मैं आपको चैप्टर वाइज लेके चलूँगी। ओके, हाँ, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी हमसे क्या पूछा है कि नहीं कर सकता है। ओके, हाँ, तो देखिए ऑप्शन ए कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदारी रहना, ऑप्शन बी सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, ऑप्शन सी अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, ऑप्शन डी किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। तो बताइए दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब तो आप अगर नहीं भी कर पाएंगे तो अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइए, कमेंट करिए। हाँ, ऑप्शन सी अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। ऑप्शन ए डर, ऑप्शन बी ध्यान, ऑप्शन सी उत्तेजना, ऑप्शन बी स्मृति। बताइए दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही है। हमें उम्मीद है कि इसका आंसर तो आप बता ही लेंगे। बताइए। ऑप्शन ए डर। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे स्पष्टीकरण प्रदान करता है। ऑप्शन ए बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। ऑप्शन बी बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है। ऑप्शन सी बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। ऑप्शन डी बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। तो बताइए दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें बच्चा क्या कहना चाह रहा है, क्या आपको समझाना चाह रहा है। हाँ, ऑप्शन ए बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। मतलब कि दूध बूथ पर का मतलब है कि दूध हमें वहाँ बूथ पर जाने पर एक मशीन के द्वारा मिलता है, वहाँ मिलेगा। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन ए एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए। ऑप्शन बी पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन डी कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। तो बताइए दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। कमेंट कीजिए। आप लोग भी शिक्षक बनने वाले हैं, आप लोगों ने भी ट्रेनिंग कर ली है, सीटेट क्वालिफाई करके आप सुपर टेट करके एक टीचर बन जाएंगे।
तो आपको भी तो इसका अनुभव होना चाहिए ना, कुछ तो पता होगा ही। हमें उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग जरूर देंगे। कमेंट कीजिए। हाँ, ऑप्शन सी, आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन ए, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। ऑप्शन बी, अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता है। ऑप्शन सी, पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। ऑप्शन डी, वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो, ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए, वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। ऑप्शन बी, वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ऑप्शन सी, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। ऑप्शन डी, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट कीजिए। हाँ, ऑप्शन डी, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। ऑप्शन ए, व्यवहारवाद। ऑप्शन बी, रचनावाद। ऑप्शन सी, संज्ञानवाद सिद्धांत। ऑप्शन डी, मानवतावाद। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी, रचनावाद। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, मुझे मोटिवेट करते रहिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा सा अच्छा कंटेंट लेके आऊँ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि। ऑप्शन ए, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। ऑप्शन बी, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं। ऑप्शन सी, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। ऑप्शन डी, वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? कमेंट कीजिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर जरूर देंगे। हाँ, वेरी गुड, ऑप्शन सी, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। ऑप्शन बी, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। ऑप्शन सी, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर
बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। ऑप्शन डी, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। तो बताइए दोस्तों, बच्चों में अधिगम सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त क्या है? मुझे उम्मीद है कि इसका आप लोग एकदम सटीक आंसर देंगे। हाँ, वेरी गुड। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। दोस्तों, जहाँ मदद हो, सहायता हो, उपयोग हो, ये सब जहाँ आए, जिस भी ऑप्शन में आए, वो ऑप्शन राइट होता है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? ऑप्शन ए, चुप्पी साधे रहने के लिए। ऑप्शन बी, शिक्षकों को निर्देश देने के लिए। ऑप्शन सी, बच्चों को उनके पाठ रट कर याद करने में। ऑप्शन डी, बच्चों को अपनी एक शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। तो बताइए दोस्तों, इसको कौन सा ऑप्शन सही है? अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो किस तरह की मदद करता है? तो चुप्पी साधे रहना तो बिल्कुल नहीं होगा, और शिक्षकों को निर्देश देना भी नहीं होगा, और ऑप्शन सी, बच्चों को अपने पाठ रट कर तो बिल्कुल नहीं याद करना है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। ओके, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। ऑप्शन बी, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे की किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। ऑप्शन सी, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन डी, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ऑप्शन सी, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। ऑप्शन डी, विकास गुणात्मक क्षणों में होता है। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार क्या कहा नहीं जा सकता है? इसे ध्यान में दीजिएगा, इसमें पूछा है नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों, जब अब मैं आपको चैप्टर वाइज लेके चलूंगी, तब पियाजे, जीन पियाजे, कोलबर्ग, थॉर्नडाइक, स्किनर, वाइगोत्स्की, आज सबको मैं डिटेल में बताते हुए आपको आज सबके सिद्धांतों को डिटेल में बताऊंगी। ओके, चलिए तो फिर इसका आंसर दीजिए। हाँ, आंसर बी, ऑप्शन बी, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? ऑप्शन ए, प्रतीकात्मक विचार का विकास। ऑप्शन बी, अहम मान्यता। ऑप्शन सी, अनुत्क्रमणीयता। ऑप्शन डी, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। तो बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, इस क्वेश्चन में भी नहीं है, पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट कीजिए। हाँ, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, प्रतीकात्मक विचार का विकास।
ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। ऑप्शन डी, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट कीजिए कि किसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाँ, ऑप्शन बी, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? ऑप्शन ए, सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? ऑप्शन सी, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? ऑप्शन डी, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए, थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण, रैंकिंग, या ऑप्शन बी, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों को लेवलिंग, ऑप्शन सी, परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना या रैंकिंग, ऑप्शन डी, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। तो बताइए दोस्तों, इसको कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ, तो देखिए, जिसमें करके सीखना हो, सहयोग से सीखना हो, चर्चा करके सीखना हो, समूह में सीखना हो, वो ही ऑप्शन सही होते हैं। ओके, तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, प्रगतिशील कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? ऑप्शन ए, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। ऑप्शन बी, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है। ऑप्शन सी, जीवन सच्चा शिक्षक है। ऑप्शन डी, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? ऑप्शन ए, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण क्रियाएं हैं। ऑप्शन बी, यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। ऑप्शन सी, उनका विश्वास है कि बच्चों नैतिक दार्शनिक हैं। ऑप्शन डी, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? वेरी गुड, ऑप्शन डी, उनके सिद्धांत के संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। ऑप्शन ए, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारियां लेता है।
ऑप्शन बी, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही उत्तर स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। ऑप्शन सी, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। ऑप्शन डी, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कमेंट कीजिए। ऑप्शन बी, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व ऑप्शन ए में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। ऑप्शन बी, में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। ऑप्शन सी, समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करना है। ऑप्शन डी, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। तो बताइए दोस्तों, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में क्या होता है? कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो फिर दोस्तों, मैं 30 क्वेश्चन को लेके आपके सामने उपस्थित हुई थी और ये 30 क्वेश्चन